यहाँ पर दोस्तों एक फ्लॉक है ब्लैक हेडेड आइबिस का। काफ़ी सारे हैं, करीब 25-30 होंगे। साथ में कुछ स्टिल्ट्स हैं और इधर जो ये बैठे हुए हैं, अलग से जो बैठे हुए दिख रहे हैं ना, ये हेरन है, सारे के सारे ग्रे हेरन हैं। ये भी काफ़ी समय बाद इतने सारे दिखे हैं मुझे। अभी गुड़गांव से मैं लौट रही हूँ तो ये टोल प्लाज़ा के इस तरफ है। अभी क्रॉस करके उधर चली जाऊँगी। उसके बाद फिर जब मैं शूट करने आती हूँ तो टोल प्लाज़ा हर बार क्रॉस नहीं होता है। और यहाँ पे वुली नेक स्टॉक है। जाते समय भी यही फ्लॉक था, सेम इसी जगह पे मिला था। बार रेडेड गीज वगैरह अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आते हैं यहाँ हर साल, तो आएंगे कुछ समय बाद। एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली थी तो मुझे लगा कि मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। जो मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले, या मेरे ख्याल से 1 महीने पहले एक वीडियो डाला था जलकुंभी के बारे में। और जब मैं अपना स्पीति ट्रिप पे गई थी उससे जस्ट पहले वो वीडियो डाला था और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। उसमें जलकुंभी को पानी का लैंटाना बताया था मैंने, क्योंकि लैंटाना जैसे ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, जंगलों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ जिस पानी में उग जाता है, जिस वाटर बॉडी में, उसको ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। और जब वो पानी का फ्लो वहाँ पे रुक जाता है तो वहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। जो वहाँ पे बर्ड्स मछलियों को खाती थी वो चली जाती है वहाँ से। 2 वुली नेक स्टॉक है देखिए। तो वो इकोसिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, पानी का इकोसिस्टम, जो भी पॉन्ड है, स्ट्रीम है, रिवर है, वो ख़राब हो जाता है। तो इससे डील करने के लिए जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि लैंटाना के बारे में आपको पता है कि जो लैंटाना का पौधा होता है, उसका तना, जो लकड़ी उसकी होती है, उससे कुछ खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। और मेरे ख्याल से उससे कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड भी, ऐसी कोई चीज़ भी बनाई गई थी जहाँ तक मुझे याद है। उसी तरह से वाटर हाइसिंथ का जो पौधा होता है उसका तना इतना मोटा तो नहीं होता है कि लकड़ी बन सके। वो तो ग्रीन ही रहता है उसका तना जो है, क्योंकि पानी में ग्रो करता है ना, ये तो क्रीपर टाइप का होता है। तो ये पूरा फैलता है एक से दूसरा, ऐसे करके पूरा जो तालाब होता है उसको पूरा अपने कब्जे में ले लेता है। तो जलकुंभी का जो पौधा होता है उसकी डंठलों को काट के और उसमें से रेशे बनाए जाते हैं और उन रेशों को कपास के साथ, मतलब कॉटन के साथ मिक्स करके एक अलग तरीके का कपड़ा बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी, ये देखिए ऊपर ये काइट है मोस्ट लाइकली, वैसे इस तरह के एरिया में हैरियर वगैरह भी घूमते हैं जहाँ पे वाटर बर्ड्स होती है ना, तो हैरियर्स भी आते हैं उनको हंट करने। तो जो ये इस कपड़े के बारे में जो मैं बता रही हूँ, तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होता है, कपड़ा ड्यूरेबल होता है, क्योंकि इसमें ये कपास 15-20% होता है। बाकी का जो 80-85% है वो पूरा जलकुंभी से जो रेशा निकाला गया है, वाटर हाइसिंथ के जो डंठल है उससे जो रेशा निकाला गया है उससे बनता है। तो ये जो काम चल रहा है ये फ़िलहाल पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और मैंने कल ही या परसों किसी इंस्टाग्राम रील से देखा, ये मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। लेकिन पश्चिम बंगाल में ही क्यों, जलकुंभी वाली प्रॉब्लम तो हर स्टेट में है। वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो तालाब हैं या छोटे वाटर बॉडीज़ हैं, वो तो हर स्टेट में है, हर प्रदेश में है। तो ये जो चीज़ है, इसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि दूसरे जो प्रदेशों में लोग हैं वो भी इस तकनीक को अपनाएं, इसको इस्तेमाल करके इससे वो कपड़ा बनाएं। उस कपड़े को सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं, और चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपके जो पंडाल वगैरह होते हैं, जो आप शामियाना बनाते हैं शादी के लिए या किसी भी समारोह के लिए, या पर्दे हैं, जो भी आपके घर में सजावट की चीज़ें हैं, अपहोल्स्ट्री है, वो भी उस रेशे से बन सकती है। उसको दूसरे धागों से मिला के, चाहे वो कपास का धागा हो या जो भी हो, उसके साथ मिला के आप जलकुंभी के तने से बने हुए रेशे को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह से वाटर हाइसिंथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे ही मेरा रिक्वेस्ट है कि इस डायरेक्शन में ध्यान दें थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से लैंटाना जंगलों को बर्बाद कर रही है, इस पर भी पहले गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था, लेकिन लोगों ने डिस्कस कर करके ध्यान खींचा, उसके बाद वो चीज़ें शुरू हुई। अब तो गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, जो लोग इसको हैंडीक्राफ्ट या फिर चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ ग्रांट भी मिलता है। तो इसी तरह से जो वाटर हाइसिंथ का भी उन्मूलन करने की ज़रूरत है, उसके लिए अगर कोई तरीका मिला है तो गवर्नमेंट को उसमें असिस्ट करना चाहिए लोगों को। इस साइड भी सारस का एक जोड़ा है, लेकिन ये दूसरा है। जो वो फैमिली है जिसके पास 2 बच्चे हैं वो अलग है, और ये जो सारस 2 दिख रहे हैं ये अलग हैं।
ये स्वैम्प हेन आज यहाँ पेड़ पे बैठी है। एक्चुअली आज मैं दोपहर में आई हूँ, दिन में टाइम मिल गया था, फ्री थी, तो मैंने सोचा कि संडे का वेट नहीं करती हूँ कि संडे को और काम भी है, राशन वगैरह लेने जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। आज फ्राइडे ही है, आज शाम को वीडियो आएगा मेरा। अभी लैपविंग्स की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको, हालांकि खिड़की मैंने खोली नहीं है विंडो कार की, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ आती है, फिर व्हीकल्स का नॉइज़ ज़्यादा आता है। एक्चुअली आज जो है मैं कैमरा के कुछ नए सेटिंग्स ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। तो कोई फॉर्मल फ़ोटोग्राफी का कोर्स मैंने नहीं कर रखा है, तो इसलिए जो भी करती हूँ अपने अंदाज़े से ही करती हूँ। तो जो DSLR है उसमें जो मोड्स हैं एटलीस्ट उसको ट्राई करके देखूँ, ऐसा सोचा मैंने। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है वैसे ही नेट से पढ़ा और फिर मैं निकल गई। अब देखते हैं आज के वीडियोस कैसे आते हैं, थोड़ी बेटर पिक्चर क्वालिटी आती है क्या। थोड़ा बहुत ISO सेटिंग्स वगैरह चेंज किया है मैंने, क्योंकि मेरा मेनली एक ही चैलेंज रहता है, जो साउंड वाला है वो तो मैंने ठीक कर लिया है। मोस्टली मैं नॉइज़ कैंसिलेशन करवा देती हूँ एडिटिंग के टाइम पे, और बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। रिकॉर्डर मेरे पास माइक भी है जो कि फ़ोन के साथ अटैच हो जाता है, तो उससे कर लेती हूँ अगर फ़ोन से शूट कर रही हूँ, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो भीड़ भाड़ में। बाकी टाइम तो ऐसे जो है वो एडिटिंग के टाइम पे हट जाता है। लेकिन जो विजुअल सेटिंग्स हैं उसमें ISO का थोड़ा बहुत समझ में आया कि वो कैसे करते हैं। अगर आपके पास लाइट अच्छी है, लाइट अच्छी नहीं है, ज़्यादातर चैलेंज यही होता है कि धुंध होती है, लाइट अच्छी नहीं होती है, तो उसमें मैं जो भी इसमें पढ़ा है अभी उसको यूज़ करके देखूंगी। आज तो धूप अच्छी है यहाँ पर, अभी आगे चल के देखती हूँ सारस वाली जगह पे कि सारस क्रेन्स हैं क्या। पिछले तो लगातार 3-4 बार से मुझे मिल ही रहे थे। ये देखिए घास के सीड्स खा रही हैं, ये भी घास ही है। जो वो काश फूल है मेरे ख्याल से वही है बिल्कुल, अब जो है पूरा ये पक चुका है। तो ये फिंचेस हैं, मतलब या तो ये इंडियन सिल्वर बिल है और नहीं तो ये फिंचेस की फैमिली की है। स्पैरोज एंड फिंचेस बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कई सारे थे यहाँ पे। काफ़ी लंबी गर्दन है इसकी। देखिए ये हेरन है, मोस्ट लाइकली ग्रे हेरन होगा, ये इधर ही रहता है, बहुत दूर है। दूसरा वाला ईग्रेट है। अभी 2 डार्टर मेरे ख्याल से उड़ के आए थे इस तरफ, कहीं साइड में बैठे हैं लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। ये वुली नेक स्टॉक है, यहाँ पर एक स्टॉक है, पिछली बार दोनों दिखे थे अपने नेस्ट के पास। ये वुली नेक स्टॉक है और इस तरफ जो है ये ट्रैक्टर चल रहा है। यहाँ पे ईग्रेट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि जब ट्रैक्टर चलता है तो इनको कीड़े वगैरह बाहर निकलते हैं ना, तो खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, तो इसलिए ये ईग्रेट्स भी यहाँ घूम रहे हैं। और ये यहाँ पर जो बैठा है ये पॉन्ड हेरन है या क्या है वो देखती हूँ ज़रा। अब ये सेटिंग्स के साथ जो है ना 35x से ज़्यादा जूम ये हो नहीं रहा है, क्योंकि जो ऑटो मोड है ना उसमें जो इसका मैक्सिमम जूम 35x है, उससे ज़्यादा आप जो है 50x तक भी जूम कर सकते हैं। मेरे दूसरे वाले कैमरा में भी ऐसी सेटिंग है, लेकिन जब आप इसको ऑटो मोड पे यूज़ कर रहे हैं तब। अगर आप इसको AV मोड पे यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि अपर्चर आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, तो उसमें फिर आप 35x तक ही जूम कर पाएंगे। ये दोस्तों लार्ज ग्रे बैबलर है। मैं एक्चुअली यहाँ पे रुकी हूँ कि मुझे पहले लगा था यहाँ पे कि ब्लू थ्रोट एक बार देखा था, शायद मैंने, हो भी सकती है, लेकिन उस दिन तो उड़ गई थी। तो ये लार्ज ग्रे बैबलर मिल गई। अभी ये ऊपर बैठ गई है तार पे जाके। तार पे बैठे हुए बर्ड्स तो बहुत क्लियरली दिखते हैं। अब ये देखिए मैक्सिमम 35x जूम है और इससे ज़्यादा जूम अब इन सेटिंग्स पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ISO बढ़ाया है। मतलब रेशियो जो उसका होता है 1/100 नॉर्मली ब्राइट लाइट में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बर्ड फोटोग्राफी के लिए मैंने जो पढ़ा रिकमेंडेड की 1/600, तो मैंने उतना नहीं बढ़ाया, 1/400 ही कर रखा है अभी। लेकिन उसमें 35x से ज़्यादा जूम ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये अपर्चर साइज़ होता है एक्चुअली।
अब मैं पढ़ूंगी थोड़ा और जाके कि और कैसे इसको एडजस्ट कर सकते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लार्ज ग्रे बैबलर है और काफ़ी पास में बैठा हुआ था तो अच्छा दिख रहा था ये। अभी मैंने फ़ोन से भी शॉट्स बना लिया। ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर मिला है। ये तो हमेशा ही मिलता है, चाहे आप सुबह आएँ या दोपहर को आएँ, लेकिन टाइमिंग जिस समय आप निकल रहे हैं ना फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये अभी कुछ पकड़ा शायद इसने अपनी चोंच में। तो होता क्या है कि अगर आप दोपहर के टाइम निकले हैं तो आपको अलग तरीके की बर्ड्स दिखेंगी, सुबह के टाइम निकले हैं तो अलग बर्ड्स दिखेंगी। तो जो आपकी टारगेट स्पीशीज़ हैं वो दिन के जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस टाइम पे अगर आप निकलेंगे तो वो स्पीशीज़ आपको दिखने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे।